हर बात देखिए नतीजा, अब जो जम्मू कश्मीर का नतीजा है उसके विश्लेषण पे आ जाए तो बीजेपी को शायद दूसरे पक्ष से कुछ बोलने की बात हो जाए। वहां पर एनसी गठबंधन, वहां पर गठबंधन आपका काम आया। देखिए 51 सीटें वहां पर हैं। यहां पर कांग्रेस पार्टी जो लग रहा था कि सारी चीजें आपके फेवर में है, एक सरकार के विरोध में भी स्वर उठ रहे थे। जी गौरव भाटिया जी अपनी बात रखिए। जी जी पहले आप अपनी बात रखिए। जो बातें कही जा रही हैं अखिलेश जी की तरफ से या फिर पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उसका क्या जवाब है? अंजना जी और श्वेता जी, जवाब तो जनता ने दे दिया है और बड़ी विनम्रता से मैं तो ये कहूंगा कि परिणाम का इंतजार करना चाहिए। रुझान हमारे पक्ष में है, लेकिन लोकतंत्र जीत गया है। लोकतंत्र क्यों जीता है ये बताना आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से एक सोच रही है, या तो हम चुनाव जीतेंगे और या सीखेंगे, अगर हारेंगे भी तो। ईवीएम पे ठीकरा कभी नहीं फोड़ते हम लोग। दूसरी बात, हम कभी ऐसा नहीं करते कि प्रवक्ता डिबेट से गायब हो जाए। हमें स्वीकारना होगा जनादेश क्या है। लेकिन 9 बजे कांग्रेस के प्रवक्ता क्या कह रहे थे कि ये मोदी जी की हार है, भारत ने नकार दिया, जबकि हरियाणा का चुनाव है, कश्मीर का, जम्मू का चुनाव है। अब पलटे 12 बजे कहने लगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दबाव बना रहा है। 5 बजे आज शाम को कहेंगे ईवीएम खराब थी। ये क्या दर्शाता है? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की अडिग आस्था लोकतंत्र, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और संविधान में है, दूसरी तरफ जो प्रोडक्ट फॉल्टी है उसको लॉन्च करने में कांग्रेस भी विफल हो रही है और ठीकरा हार का वो फोड़ने लगते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे, कभी लोकतंत्र पे, कभी जनता पे। जनता को राक्षस बुला देते हैं। आज ये पूछा जाएगा और बड़ी जिम्मेदारी से मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी ये कहते थे कि भारत का लोकतंत्र खत्म है। क्या ये आज नहीं पूछा जाएगा कि जब जम्मू कश्मीर में भी अनुच्छेद 370 संशोधित करके कैंसर रूपी था, हटा दिया गया, जनता निकली, तो क्या राहुल गांधी गलत नहीं थे जो विदेशी धरती पे जाके हमें बदनाम करते थे? और जिन गौरव जी, ये बात एक सच्चाई है कि बड़ी तादाद में लोगों ने वोटिंग की। मैं लौट रही हूँ सर, आपके पास लौट रही हूँ, लेकिन उसी अनुच्छेद 370 हटने के बाद बीजेपी की भी परफॉर्मेंस सामने है, एनसी कांग्रेस के गठबंधन की भी। लेकिन अनमोल बाली हमारे सहयोगी जुलाना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनमोल, एक तो जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से इंफॉर्मेशन दी जा रही है वेबसाइट पर और आप वहां पर मौजूद हैं, क्या वाकई ऐसा स्टार्क डिफरेंस है? अभी क्या वहां से खबर आ रही है काउंटिंग बूथ से? अंजना, इस समय मैं जुलाना के काउंटिंग बूथ में और कुछ ही देर पहले यह देखा गया कि विनेश फोगाट और कैप्टन योगेश बरागी जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं और विनेश फोगाट जो कांग्रेस कैंडिडेट, दोनों अंदर जाते हैं और कहा ये जा रहा है कि 14 दौर की जो काउंटिंग है वो हो गई है और यहाँ देखा जा रहा है कि जो विनेश फोगाट है वो तकरीबन 5000 से ज्यादा वोटों की लीड पर चल रही है और 15वीं दौर की जो काउंटिंग है वो अभी चल रही है और कुछ ही देर में जुलाना सीट का जो रिजल्ट है, जुलाना की जंग का जो नतीजा है वो आ सकता है। हालांकि अभी तक तो विनेश फोगाट ही जीत की तरफ बढ़ती दिख रही है, पर आखिरी राउंड है, कुछ भी हो सकता है। कितना मार्जिन है अभी तक अनमोल? 5,000 कह रहे हैं। कुरुक्षेत्र चलते हैं जल्दी से। 5,500 अच्छा मार्जिन है अभी। कैप्टन बैरागी वहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, लेकिन अभी तक जैसा वो बता रहे हैं 5,000 का मार्जिन बना लिया है विनेश फोगाट ने। जल्दी से कुरुक्षेत्र चलते हैं। नायब सिंह सैनी सुबह से तो काफी 2-3 राउंड तो इंटरव्यूज हो गए उनके साथ, क्या अभी फिर बातचीत के लिए वहां पर उपलब्ध है? अगर है तो बात कीजिए, नहीं तो उनके समर्थकों से, क्योंकि अभी तक के रुझान बिल्कुल पलटे हुए दिख रहे हैं कमलजीत, और बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है, रुझान अगर नतीजों में तब्दील होते हैं। देखिए, हम उनके घर पर हैं और वो सुबह से अपने रूम में अंदर हैं और हमें बताया गया है 1 घंटा और लगेगा। तब तक हम देख रहे हैं कि मिठाइयां आ रही हैं, पानी की बोतल आ रही है, तो यानी तैयारी पूरी जश्न की जा रही है। उनके समर्थक हैं यहाँ पर सारे जुड़े हुए हैं और अचानक से आप बात करें तकरीबन 50 सीटें दिखती आ रही हैं, लेकिन ये होगा नहीं होगा। और एक तरह से बोला जाए कि जिस तरह से एग्जिट पोल्स भी दावे कर रहे थे कि कांग्रेस बहुमत के साथ आ रही है, एक साइलेंट वोट पड़ा है। क्या एक कारण है? अभी लोग बताइए, आप लोग सारे यहाँ पर आए हैं, क्या आपको लग रहा है मुख्य कारण है कि बीजेपी दोबारा वापस आ? देखो जी, कांग्रेस की तो जो है हल्ला गुल्ला वाली वोट होती है, बीजेपी की जो साइलेंट वोट होती है, हमारे विकास के ऊपर वोट है। जो बीजेपी की वोट पड़ती है वो विकास के ऊपर वोट पड़ती है। तो आज जश्न की तैयारी किस तरह से? जश्न की तैयारी हमारे लड्डू और पटाखों के साथ यहाँ पर हम जश्न की तैयारी कर रहे हैं। हर पटाखे भी यहाँ पर आ चुकी है और लड्डू भी यहाँ पर आ चुके हैं बांटने के लिए। देखिए, चुनाव और चुनावी नतीजों से लड्डू और जलेबी का जो रिश्ता है ना, बड़ा ही गड़बड़ है। जोश वहाँ पर देखिए मुख्यमंत्री आवास पर हमारे साथ
असीम हमारे सहयोगी मुझे लगता है फिर से जुड़ गए हैं। असीम, वहां से काउंटिंग बूथ पर जल्दी से काउंटिंग सेंटर पर आप हैं मौजूद, जल्दी से वहां का अपडेट बताइए। प्रसन्न देख रहे हैं जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है और वहां पर है, जल्दी से हमें बताएं क्या वाकई डिफरेंस है। जी हाँ, मैं सिरसा में हूँ और सिरसा में जो क्योंकि 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, तो सिरसा जो अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां पे अभी कांग्रेस के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं, जो गोकुल सेतिया है। इसी तरह रानिया से आईएनएलडी के अर्जुन चौटाला आगे चल रहे हैं, एलानाबाद से अभय चौटाला पीछे चल रहे हैं और वहां से भरत बेनीवाल कांग्रेस के हैं, वो आगे चल रहे हैं। डबवाली में भी जेजेपी के जो दिग्विजय चौटाला हैं वो पीछे चल रहे हैं और वहां पे भी कांग्रेस कैंडिडेट जो है अमित सहवाग जो है वो आगे चल रहे हैं। क्या हाल है अभी? सिरसा में टोटल 5 कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिसमें से दुष्यंत चौटाला ने अपनी पोजीशन 6वें नंबर पे बना के रखी हुई है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि वो लगातार स्लिप किए, पहले 3 नंबर पे आए, फिर मतलब उनका कंडीशन ये है कि कांग्रेस वहां लीड कर रही है, बीजेपी नंबर 2 पे है और बीच में 3 इंडिपेंडेंट्स हैं और उसके बाद ये जो दुष्यंत चौटाला है। सो ये इट स्पीक्स लाउडली कि उनकी परफॉर्मेंस एज ए डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और उनकी पार्टी का क्या हाल है। जो आपने परसों भी बोला था, एक वर्चुअल कोलैप्स हुआ है जेजेपी का। आईएनएलडी एक सीट जीत रही है अभी तक, लेकिन जेजेपी में ऐसा किसी तरह की कोई सिंबल्स और साइंस नहीं आ रहे हैं, जो एक बड़ा एम्बैरेसमेंट है। आईएनएलडी किंग मेकर होगी या जेजेपी किंग मेकर, लेकिन दोनों अभी मतलब एक विधायक मेकर बन जाए बहुत बड़ी चीज हो जाएगी दोनों के लिए। खुद अपनी सीट पर नंबर 6 पर हैं और 1 सेकंड, वो पिछली बार 10 विधायक जीत कर लाए थे, चुनाव में आते आते वो और उनकी मां रह गए थे। बाकी 6 लोगों ने छोड़ दिया, एक और विधायक उनका रह गया था उनके साथ। तो सबको पहले से पता चल गया था कि ये जो आपने बाजी खेलने की कोशिश की है कि चुनाव के 6 महीने पहले सत्ता में आप रहिए 4.5 साल और 6 महीने पहले निकलिए, उससे कुछ खास खेल होने वाला नहीं है। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है कि फिलहाल जो दिग्गज है वो अपनी अपनी सीटों पर कई जगहों पर पीछे चल रहे हैं, ये एक बड़ा इंडिकेशन। मुझे 2 चीजें साफ दिख रही, एक तो कि दोनों जगह एक क्लियर मैंडेट दिख रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी का रुझान बोलिए दिख रहा है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी। सुबह जब हम बात कर रहे थे तो ऐसे लग रहा था यहीं पर ही 3 टिप्पणियां थी पैनल से, 3 लोगों ने कहा था ये 60 भी जा सकता है, 70 भी जा सकता है, 73 भी जा सकता है। मैं उन्हीं लोगों के लिए कह रहा, मैं तो मान रहा था कि भाई भारतीय जनता पार्टी हो सकता है बहुत अच्छा नहीं करेगी, लेकिन आशुतोष को इतना दुखी होने क्यों होना चाहिए था, संपादक महोदय को इतना क्यों दुख होने। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हूं, मैं तो मैं निष्पक्षता का प्रमाण नहीं लेता, क्या गम है जिसको मैं निष्पक्षता के लिए नहीं बोलता हूं। कई लोग मुझे भी मैसेज भेज रहे हैं, पत्रकार है वो जो निष्पक्ष एडिटर है वो दुखी आत्मा की तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं। कई लोग ये मैसेज भेज रहे हैं कि आशुतोष जी को लेकर, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहूंगी। देखिए सब अपने अपने तरीके से अपनी बात रखें, आपको मौका मिलेगा।